नमस्ते, हाय, हेलो, राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। दिस इज़ सिंधु रेड्डी। वेलकम टू सिंधु हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेमचंद जी से संबंधित कृतियाँ, यानी प्रेमचंद जी के बारे में लिखी गई रचनाएं और उसके लेखक, वो भी कोडिंग के साथ सीखेंगे ताकि हमें वो आसानी से याद रह जाए। चलिए सीखते हैं। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कलम का मजदूर मदन गोपाल, वो अंग्रेजी में लिखी गई रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी धर्मवीर। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचना नंददुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद एक विवेचना इंद्रनाथ मदान। प्रेमचंद घर में रचना ऐसा हम याद रख सकते हैं कि शिवरानी देवी उनकी पत्नी है। शिवरानी देवी प्रेमचंद के घर में रहती है। घर में कौन रहता है? शिवरानी देवी। ऐसा हम उसको याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कलम का मजदूर, मजदूर कौन है? मदन। मदन कौन है? मजदूर। सिपाही, यानी सिपाही देश की रक्षा करते हैं, इसलिए वो अमृत के समान है। सिपाही अमृत। मुंशी कैसी होनी चाहिए? धर्मवीर होना चाहिए। मुंशी कैसा होना चाहिए? धर्मवीर होना चाहिए। चंद साहित्यिक विवेचना नंद। चंद साहित्यिक विवेचना किसने लिखी है? नंद ने लिखी है। एक इंद्र, तीन लोकों में कितने इंद्र होते हैं? एक ही इंद्र होता है, इसलिए एक इंद्र, ऐसा हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद जीवन और कृतित्व। हंसराज रहबर। प्रेमचंद चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान। प्रेमचंद विश्वकोश कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद और उनका साहित्य मन्मथनाथ गुप्त। प्रेमचंद और गांधीवाद रामदीन गुप्त। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विदा कमल किशोर गोयनका। जीवन कैसी होनी चाहिए? हंस जैसा जीवन जीना चाहिए। चिंतन कौन करते हैं? इंद्र करते हैं। इंद्र अधिक चिंतन करते हैं। विश्वकोश किसने लिखा? गोयनका ने लिखा विश्वकोश। वो भी किस विधान से? शिल्प विधान से विश्वकोश लिखा था। किसने? गोयनका ने। और हम सबको नई दिशाएं दिखाई। समझ गए? प्रेमचंद और उनका साहित्य मन्मथनाथ गुप्त। गांधी किसके राह पर चला था? राम के द्वारा दिखाई गई राह पर गांधी जी ने चला। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन गोयनका जी। प्रेमचंद की उपन्यास यात्रा नवमूल्यांकन शैलेश जयदीप। प्रेमचंद और उसका युग रामविलास शर्मा। कालक्रमानुसार किसने लिखा? गोयनका जी ने लिखा। यात्रा किसने की? शैलेश जी ने यात्रा की। प्रेमचंद और उसका युग को कैसे जिया गया? राम विलासपूर्ण रूप में अपना जीवन जिया। प्रेमचंद और उनका युग में राम विलासपूर्ण रूप में अपना जीवन जिया था। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, एक बार याद करेंगे। प्रेमचंद के घर में कौन है? शिवरानी देवी है। मजदूर कौन है? मदन है। सिपाही कैसा है? अमृत जैसा है। मुंशी कैसा होना चाहिए? धर्मवीर होना चाहिए। चंद साहित्यिक विवेचना नंद ने लिखा। एक इंद्र कितने होते हैं? एक ही इंद्र होते हैं। नेक्स्ट, जीवन कैसा जीना चाहिए? हमसे जैसा जीवन जीना चाहिए। और चिंतन कौन करता है? इंद्र करता है। विश्वकोश किसने लिखा? गोयनका जी ने लिखा। किस विधान में लिखा? शिल्प विधान में गोयनका जी ने लिखा। लिखकर हमको क्या दिया? नई दिशाएं दिया। गांधी जी
किसके राह पर चला? राम जी के राह पर चली। प्रेमचंद और उनका साहित्य, मन्मथनाथ गुप्त। कालक्रमानुसार किसने लिखा? गोयनका जी ने लिखा। यात्रा किसने की? शैलेश जी ने यात्रा की। प्रेमचंद और उनका युग में राम विलासपूर्ण अपना जीवन जिया। ठीक है, मैं अब प्रश्न पूछूंगी, आप बताइए। एक, प्रेमचंद और गांधीवाद, बोलिए किसने लिखा है? जी, सही उत्तर, रामदीन गुप्त। प्रेमचंद विश्वकोश किसने लिखा? करेक्ट, गोयनका जी ने लिखा। प्रेमचंद के घर में, जी बिल्कुल सही, शिवरानी देवी। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचना किसने की? नंद जी ने की, नंद दुलारे वाजपेयी। कलम का सिपाही, अमृत राय। कलम का मजदूर, जी सही, मदन गोपाल। आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये याद आया है। 2 बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल याद आ जाएंगे। अगर इस वीडियो आप सबको यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।